हालेलुया, जय मसीह की। वेलकम, फिर एक बार प्रभु में आपका स्वागत है और जीसीसी फैमिली में ग्लोरियस चर्च ऑफ क्राइस्ट आपका स्वागत करता है और प्रभु के वचन को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। और प्रभु चाहता है आज का जो शब्द प्रभु ने मेरे मन में डाला, एक विश्वासी संसार के जैसा ना बने, संसार के सदृश ना बने, संसार की जो वैसी जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसी बातों के झांसे में ना आए। और इसको प्रभु का दास पौलुस बड़े आत्मा की गहराई से बोलते हैं। मेरे साथ रोमियो और उसका 12 अध्याय उसके 2 आयत में इस तरह से लिखा है। 12 अध्याय सब निकाल लीजिए और अपनी बाइबल में देखिए। इस संसार के स्वरूप ना बनो या सदृश्य ना बनो, अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव कब आता है? जब परमेश्वर के साथ कोई व्यक्ति चलता है या कोई चीज करते करते भैया अनुभव हो गया है, कोई चीज प्रैक्टिस करते करते अनुभव हो गया है। यहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक अनुभव, परमेश्वर में रहने वाला अनुभव, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर किन बातों से खुश होते हैं, परमेश्वर की प्री प्लान क्या है, पहले से ही मेरे और आपके लिए योजना क्या है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें वो बताना चाहते हैं और प्रभु का वचन यहां पर बता रहा है कि तुम इस संसार के जैसे ना बनो। बोलिए, इस संसार के जैसे ना बने। अब संसार के जैसे का मतलब वो चीज जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी आदतें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके जैसे, तुम ऐसा व्यवहार ना करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आपके, मेरे, हम सब के लिए कि हम संसार के जैसे ना बने। एक वचन कहता है, और संसार के जैसे का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1:10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जगत में थे और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह को जो लोग नहीं पहचानते, यीशु मसीह जगत में थे, यीशु मसीह जगत में है, आत्मिक रीति से आज हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और जैसा वो करते हैं, जो गलत चीज है उसे नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ संबंध में कोई भी क्यों ना हो। ये है संसार के जैसा नहीं बनना। यस, आमीन, हालेलुया। अर्थात जो यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण नहीं करता और आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार या कुछ ऐसी बातें करना चाहता है, आपको बड़ा सावधान रहना है। आपको बड़ा सावधान रहना है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके जीवन से आपको देखना है। अर्थात जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उसका मतलब यही है, दुनिया के लोग परमेश्वर को केवल नॉर्मल लेते हैं, मानते तो हैं लेकिन कैसे? उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने अपनी धार्मिकता से बढ़कर नहीं समझा।
प्रभु का वचन कहता है, जब हम इसी रोमियो में पढ़ते हैं और इसका 10 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिए कैसे लोग, उनके लिए साक्षी है, 10 का 2 से पढ़ रहा हूं, उनके लिए साक्षी है, उन्होंने परमेश्वर के लिए धुन तो है परंतु वो ज्ञान के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को ना जानते हुए और अपनी ही धार्मिकता स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया। ये गहरा वचन है, गौर से सुनिए, समझने की कोशिश करना। परमेश्वर के लिए उनके अंदर धुन तो है, ये सुनो। आज अगर आप देखेंगे संसार में, हमारे देश में भी कितने लोग परमेश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मारकाट कर रहे, धुन है या नहीं है? कितने लोग मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, अर्थात ईश्वर के, अपने ईश्वर के नाम से खूब मारकाट करने के लिए तैयार रहते हैं और कितना भरसक प्रयास करते हैं। कभी परमेश्वर चाहेगा कि किसी के मारकाट करे? तो इसमें परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं या अपनी धार्मिकता बना रहे हैं? दैट इज द प्रॉब्लम, ये है समस्या। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है उनके अंदर धुन तो है, उनके लिए ये मैं साक्षी दे रहा हूं, मैं ये गवाही दे रहा हूं, उनके अंदर धुन तो है। और कौन सी धुन है? वो परमेश्वर को जानने के लिए, लेकिन ज्ञान के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं है। तो वचन बताता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं। अगर सही ज्ञान नहीं है परमेश्वर का सही रीति से, लोग अराजकता में चले जाते हैं, बदवाई में चले जाते हैं। और यहां पर ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि उनके अंदर धुन तो है परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को ना जानते हुए और अपनी ही धार्मिकता स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना किया। मतलब परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके अधीन नहीं किया। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमें करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम जैसे चाहते हैं हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने परमेश्वर से ये सुन लिया है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, ये काम ऐसा है, तो हमें अपने ढंग से नहीं करना वो काम। वो परमेश्वर का विचार अगर हमारे मन में आया तो हमें ऐसा करना है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। वहां पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ये सुनो, समझ पा रहे? तो परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के वो धर्म, धार्मिकता के काम अर्थात जो परमेश्वर जिनसे खुश होता है, यीशु मसीह की हालेलुया, जिन चीजों से परमेश्वर खुश होता है वो है परमेश्वर के धार्मिकता के काम। धार्मिकता के काम ये नहीं है कि किसी को मतलब केवल मदद कर दी और आपका मन ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे काम जो परमेश्वर अपने मन, हमारे मन को ठीक करके करवाता है। ऐसा काम जो प्रभु की नजरों में ठीक है वो हमारी धार्मिकता के काम। तो यहां पर आज अगर आप जो नियम कानून परमेश्वर देता है हमें, अगर हम उसके अधीनता में नहीं चल रहे तो याद रखें हम अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर एक और, कि अगर प्रभु कहता है कि मेरी बेटी ये करना है, मेरी बेटी ऐसा नहीं करना है, तो ये दोनों चीज देखना है। ये करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर और ये करने के लिए नहीं बोल रहा। और आप अगर परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता में बने हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की जब आप धार्मिकता में बने हुए हैं तो आप संसार से बचेंगे, तो आप संसार के जैसे नहीं बनेंगे, आप प्रभु के जैसे बनेंगे। और जो आत्मिक अंधेरे में पड़े रहते हैं, जिनको आत्मिक अंधेरा पसंद है, परमेश्वर का वचन कहता है 3 का 16 यूहन्ना 19, वहां पे लिखा है सजा उनके ऊपर हो गई है। आज्ञा का कारण यह है, जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है सजा की, कि रोशनी जगत में आने वाली थी और आई, लेकिन मनुष्य ने उस रोशनी से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। रोशनी से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। अब रोशनी और अंधकार का मतलब क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? वो है
कि एक व्यक्ति जो अंधेरे में गलत काम होता है, अंधेरा उस चीज को दर्शाता है जो गलत काम है, ज्योति उस चीज को दर्शाती है जो सही काम है। गलत काम कैसे? यहां पर लिस्ट है, लिस्ट, लुचपन, चोरी, झगड़ा, बैर, ईर्षा, दलबंदी, नफरत, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गाली बकना, लुटेर करना, परमेश्वर से प्रेम रहित, परमेश्वर से प्रेम नहीं करना, स्वार्थी बन जाना, मर्डर करना, ये लिस्ट है, बहुत सी लिस्ट है। ये है अंधकार के काम। समझ पा रहे? अब इसमें और भी जोड़ सकते हैं, लालच करना, गलत बोलना, गलत सुनना, ये कॉमन बातें, लेकिन इंसान करता है या नहीं करता? तो वो किस में? अंधकार में। अब प्रभु हमें अंधकार से बाहर निकालना चाहता है। अंधकार में संसार है तो प्रभु चाहता है अब तुम अंधकार के नहीं, पर अब तुम ज्योति के हो। अब तुम अंधकार के, क्योंकि जितनों ने भी मसीह यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और परमेश्वर कैसा है? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ज्योति है और इसमें इतना सा भी अंधकार नहीं। तो प्रभु चाहता है कि तुम उस अंधकार की बातों को, आज जब आप यहां पर हो, आप विचार करो कि कोई ऐसा लिस्ट में, ऐसा जो लिस्ट में बता रहा हूं, और भी बहुत सी ऐसी लिस्ट, विचार आपके, प्रभु आपकी मदद करे, कहीं आपके जीवन में तो नहीं ऐसा? कोई अगर ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है, तो उसे आज यीशु के नाम से दूर करना है। तब तुम संसार के जैसे नहीं बनोगे। संसार के सदृश बहुत से लोग मसीह में आने के बावजूद भी आज भी कितने लोग ठीक नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक अंधेरा हो जाता है उनके जीवन में और वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर शैतान शासन करता है। संसारिक लोगों के ऊपर शैतान शासन करता है कितनी बातों में। और वो, जैसे मैं बता रहा था, पवित्र आत्मा अंदर से बदलाव लेके आता है और बाहर दिखता है। और बाहर के लोग, सुनिए, बाहर के लोग, बाहर से बदलाव आता है और फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से बदलाव लाता है, बाहर दिखता है। और जो बाहर से ही बदलाव आता है वो थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो आओ भगत होगी और बाद में मन में अंदर से क्या होगा? कब जाएगा ये घर से? हाँ, रिश्तेदार अगर कोई आ गए या कोई ऐसा दोस्त आ गया, बाहर से हेलो हाय, अंदर से, लेकिन परमेश्वर हमें अंदर से बदलता है। हम बाहर से शायद ना दिखावा कर पाए, बाहर से शायद ज्यादा मदद नहीं कर पाए, बाहर से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट है। ये संसारिक अधिकतर लोगों में नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति की संतान हैं, संसार के सदृश ना बने। अब बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर गौर करिए कि कोई संसारिक ऐसी चीज तो हमारे नहीं पकड़ी हुई। हमारा स्वभाव ऐसा, जैसे मसीह से पहले अभी भी स्वभाव ऐसा है। हमारे बातचीत करने का ढंग, हमारे पहनने उड़ने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, हमारे जो पहले करते थे वैसा, क्या अभी भी ऐसा ही है? अगर है मेरे अजीजों, उस पर परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहिए। हालेलुया। शैतान के वश में ना रहें, संसार के सदृश ना बने। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। आमीन। संसार जो है परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 14:17 में लिखा है, अर्थात सच्चाई का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में अब है। हम ये कह सकते हैं, ये पहला वचन लिखा है होगा, लेकिन अब वो वचन पूरा हो गया है, अब वो हम में है, हम में है। तो वो जब है तो हम संसार के सदृश नहीं हो सकते। क्यों हमें कई बार ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है जहां पर हमारा मन नहीं लग रहा, या हम कुछ ऐसी समस्याओं को देख रहे। कभी कभी हो सकता है कि आप अपने संसार में कुछ ऐसी चीजों को कर पा रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आप मसीह में हैं, मैं मसीह में हूं, प्रभु में है, नई सृष्टि है, यस और नो? एक विचार बता रहा हूं आपके साथ। कई बार आप अच्छा करने के लिए सोचेंगे, लेकिन यदि प्रभु की इच्छा नहीं है और आपकी इच्छा है। यूसुफ मरियम का पति होने वाला, जब उसकी सगाई हो चुकी थी और उसे ये मालूम पड़ा कि मरियम पेट से है, मरियम पेट से है, और वो धर्मी था, यस और नो? मत्ती रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में जब हम 18 से पढ़ते हैं मसीह का जन्म, तो 19-20 में वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। सगाई हो गई है, और जब उसे मालूम पड़ा कि वो पेट से है, वो गर्भवती है, तो वो धर्मी होने के नाते वो उसे त्याग देने की सोचने लगा, मनसा की उसने, यस और नो? और जब उसने मसीह को क्या बोलते हैं, वचन की जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन स्वर्गदूत रात में उसके सपने में आया। अब देखिए, उसने पहले क्या सोचा था कि मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा। क्यों त्यागना चाह रहा था? क्योंकि संसार की तरफ से ये बहुत बड़ा चुनौती थी कि शादी से पहले संसार में बहुत सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं इसको, मतलब वो विवाहित उसमें अगर कोई शादी से पहले कोई ऐसा स्त्री पाई जाए या ऐसी कोई महिला पाई जाए तो वो बहुत बड़ा घिनौना पाप है। और ये जब उसे मालूम पड़ा कि ऐसा है, तो ये उस सोच में अच्छा सोच रहा है कि उसे चुपके से त्याग दें और हम भी सेफ हो जाएं, लेकिन ये उसका विचार था। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, प्री प्लान जो परमेश्वर ने पहले से रखा हुआ था, वो बहुत बड़ा था। तब स्वर्गदूत ने रात को सपने में आकर कहा, यह यूसुफ जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। संसार की तौर से तो उसने बड़ा सोच रहा है, सही करने की सोच रहा है, वो खुद धर्मी है, बाइबल बताती है धर्मी है वो धर्मी होने के नाते वो उसको त्याग बदनाम नहीं करना चाहता था, त्याग पत्र देना चाहता था उसे। लेकिन कई बार हम मसीह में रहकर भी अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्या उसके ऊपर परमेश्वर की सोच से हम सोच पा रहे हैं? हालेलुया। समझ पा रहे? वहां पर उसकी सोच से कहीं बढ़कर परमेश्वर का प्री प्लान उसके ऊपर प्रकट हुआ। यूसुफ, ये मेरी योजना है और तुझे खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और यूसुफ खड़ा हो गया संसार का सामना करने के लिए, बदनामी का मुकाबला करने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए। और बाइबल बताती है मरियम को वो अपने पास ले आया। आमेन। हालेलुया। सोचिए, अब वो उसकी सोच परमेश्वर की सोच हो गई। अब वो उसकी सोच परमेश्वर के राज्य की सोच हो गई। अब कितने भी मुसीबत आ जाए, लोग कितना भी चिढ़ाए मुझे, कितना भी मेरी बेइज्जती करे, कितना भी मुझे बुरा भला कहे, अब मैं परमेश्वर की सोच को ले लिया है। मैं संसार के सदृश नहीं हूं, प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है।
जब आप कई बार अच्छा सोचेंगे, कई बार ठीक है, लेकिन शायद प्रभु की योजना में नहीं है, आज आपकी ये प्रार्थना हो जाए, प्रभु मैं संसार के सदृश नहीं बनूं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूं, और प्रभु मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि मैं, लिखा यहां पर कि मैं अनुभव से तुझे मालूम करूं। प्रेज लॉर्ड। अनुभव, प्रभु क्या चाहता है? अभी मुझे लगा मैं प्रार्थना में जाऊं, सुबह मैंने सही तरह से प्रार्थना, हमने सही तरह से नहीं, उस तरह से स्टडी नहीं कर पाया मैं, और फिर मैं यहाँ पर 9 बजे आ गया था। मैं 9 बजे आ गया यहाँ पर, और 10:30 बजे तक, जब तक आप लोग आ रहे थे, मैं यहाँ पर 9 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर, और कई चीज़ परमेश्वर ने मुझे बताया। और जब हमारी सोच या जो सदृश्य अब संसार के जैसे नहीं हो रहे, हमें सबसे पहले प्रभु के अनुभव को मालूम करना है। प्रभु क्या बताना चाहता है? प्रभु कहेगा ये कर, प्रभु कहेगा ऐसा कर, प्रभु आपको अगुवाई में लेके चलेगा। हालेलुया। और फिर आपकी जो सिचुएशन है, याद रखें, परमेश्वर की आशीषों में बदलेगी, और ऐसे अद्भुत कामों में ऐसी गवाही आपके जीवन में होंगी, ऐसी सामर्थ की गवाही होंगी जैसे यीशु की गवाही आज हम दे रहे हैं। सोचिए, वो परमेश्वर के अगर प्लान में नहीं हो, परमेश्वर के प्लान को स्वीकार नहीं करता, प्रभु की योजना को, प्रभु की सोच को स्वीकार नहीं करता, और संसार के जैसे सोच लेता, संसार में जैसे चल रहा है वैसे सोच लेता, तो क्या होता? देखिए, काम तो होता, लेकिन उसका गवाही अलग तरह से बनती। किसी से, क्योंकि प्रभु उद्धारकर्ता इस संसार में आए हमारे आपके लिए, मानव जाति के लिए, तो प्रभु अपना काम करता है। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने सब चीजों को त्याग कर प्रभु की आवाज को सुनकर, और वचन बताता है उसी लाइफ में उसने शायद इतने स्वर्गदूतों के दर्शन नहीं किए होंगे जितना उस समय से उसने परमेश्वर के दर्शन किए, प्रभु के दूत के दर्शन किए, प्रभु की आवाज को सुना। 1-2 चैप्टर में 4 बार परमेश्वर के दूत ने उसको बातचीत किया। हालेलुया। अब मनुष्य से ज्यादा ऐसा बात नहीं कर रहा, राजा से भी नहीं डर रहा वो, अब परमेश्वर के दूत उससे बात कर रहा है, वो परमेश्वर के अनुभव आ रहा है उसके पास। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, अगर तुम मसीह में हो गए हो, नई सृष्टि में आ गए हो, तो तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हो। हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, किसके? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। वो चीजें जो संसारिक हैं, उनसे हमें कैसे जयवंत होना है, ये प्रभु का अनुभव, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपको चलना है। आज प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु की सामर्थ्य को पहचानें, प्रभु अपना अनुभव आपके ऊपर प्रकट करेगा। आप, मेरे और आपके ऊपर प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है, प्रकट करता है। वो कहता है, मैं और पिता उसमें होकर अपने आप को हम प्रकट करेंगे। आमीन। सो प्रभु आपको आशीष करे। हम आगे